Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to my channel Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा उन वीडियोस को। मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं, सो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट क्या क्या करता है। ओके, सो मैनेजमेंट तो देखिए मल्टीपर्पज होता है, बहुत सारे काम करता है। ठीक है, लेकिन कुछ मेन हेडिंग्स में इनको डिवाइड किया गया है। ओके, जैसे कि सबसे पहला काम मैनेजमेंट का फंक्शन होता है प्लानिंग। ओके, प्लानिंग क्या होता है? कुछ किसी भी चीज़ को एडवांस में सोच के रखना, ये सोच के रखना एडवांस में कि ये चीज़ कैसे होगी। ठीक है, और किसी भी चीज़ को हम जब करते हैं तो उसकी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग नहीं होगी तो वो चीज़ बहुत अच्छे से वर्क नहीं करेगी। हम डिटरमाइन करते हैं करने से पहले कि करेंगे कैसे इस चीज़ को, एक पाथ तो बना ले, एक प्लान तो बना ले, स्टेप वाइज हम चीज़ों को अरेंज तो कर ले। ठीक है ना, सो ये जब स्टेप वाइज अरेंज हो जाएगा इन एडवांस तो हम एक प्रॉपर प्लान, और प्लान जो होता है ना वो हमेशा प्रेडिक्शन बेसिस पे बनता है। ठीक है, प्रेडिक्शन यानी कि हम अपने अंदाजे से बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अपना स्टडी प्लान बनाया और स्टडी प्लान में आपने लिखा कि मैं मंडे को स्टडी करूंगा, मंडे को स्टडी करूंगा, ट्यूसडे को स्टडी करूंगा, वेडनेसडे को करूंगा, ऐसे आपने प्लान बनाया। उसमें आपने क्या किया, आपने वो सैटरडे को हम स्टडी नहीं रखते हैं, तो हम एक काम करेंगे, अगर किसी भी दिन ऐसा हो गया कि मैं पढ़ नहीं पाया, किसी भी रीज़न से कोई प्रॉब्लम आ गई, या आप किसी चीज़ में एंगेज हो गए, या आपके घर पे कोई मेहमान आ गए, कोई भी कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो वो चीज़ मैं सैटरडे को कवर कर लूँगा। तो इसमें क्या हुआ, मैंने एक प्रेडिक्शन किया ना। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हो सकता है कि वो हफ्ता बहुत स्मूथ जाए और आपकी प्लानिंग जैसे सोची थी वैसी चले, लेकिन कभी कभी कुछ प्रेडिक्शन के बेसिस पे भी प्लानिंग में चीज़ें करी जाती है कि मान लीजिए ऐसा हो जाए, मान लीजिए वैसा हो जाए तो क्या होगा। सो उस बेसिस पे भी प्लान बनाया जाता है, और इसे हम कहते हैं कंटिजेंसी प्लान, यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो हम उस पर क्या स्टेप लेंगे। मान लीजिए कहीं उड़ती उड़ती न्यूज़ में खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस से रिलेटेड ये पॉलिसी चेंज करेगी, या ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है। तो आपने सोच के रखा होता है पहले से एक कंटिजेंसी प्लान बना के कि अगर ऐसा हो गया बाई चांस तो हम ऐसा करेंगे। सो इससे हम कहते हैं कंटिजेंसी प्लान। तो प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो क्लियर होता है कि किसको क्या करना है, क्योंकि एक प्लान में लिखा होता है कि कौन सा इंसान क्या काम करेगा, किस लेवल तक उसको करना है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो कौन करेगा, कितने टाइम के अंदर ये पर्टिकुलर स्टेप खत्म हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो प्लानिंग आपको बताएगा। ठीक है, तो प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग और सोच समझ के करने वाला फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम पुराना एक्सपीरियंस देखेंगे, अपना नया एक्सपीरियंस देखेंगे, फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो प्लानिंग। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनाइजिंग। प्लान तो आपने कर लिया, चलो प्लान मैंने बना लिया, अब प्लान के हिसाब से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। आपने प्लान कर लिया कि चलो मैं कहीं पे जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा, ये सामान ले लूंगा, लेकिन आप वहां चल के चीज़ों को तो अपने आप ही ऑर्गेनाइज करोगे ना। कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हम जो है प्लान के अंदर जो ड्यूटीज़ है उसको असाइन करेंगे, जैसे इसमें किसको क्या ड्यूटी मिलनी चाहिए, और किसकी टाइमिंग्स क्या होगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, कौन किसके अंडर काम करेगा, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, एक प्रॉपर तरीके से सजाना उस चीज़ों को, और देखना कि कोई भी तरीके का बोलते ना कंफ्यूजन ना हो। मिस्टर ए को पूछा, मिस्टर अरे ये ड्यूटी मेरी तो नहीं थी, मिस्टर बोल रहा मेरी भी नहीं थी, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस। ठीक है,
आपने ड्यूटी असाइन कर दी, ड्यूटी असाइन करने के साथ साथ आपने बता दिया कि ठीक है अगर कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई तो आप हैंडल कर लेना, और अगर कुछ बड़ा इशू होता है तो आप डिसीजन मत लीजिएगा, इसको आप पास कर दीजिएगा मिडिल लेवल के पास, यानी कि सपोज कर लो मिस्टर ए जो मिडिल लेवल में है उनको पास कर देना। तो यहाँ पे आपको ड्यूटी के साथ साथ क्या मिला, ऑथोरिटी भी मिला। आपको अपनी ऑथोरिटी पता होनी बहुत ज़रूरी है, वरना आप कहीं पे कुछ भी एक्शन लोगे, आपके अंडर जितने भी बोलते ना, आप जब कोई काम करते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लेवल है वो किस तरीके से है, मतलब आप कितने लेवल तक काम कर सकते हो। ग्रुपिंग टॉक्स, ठीक है, टास्क, सॉरी, ग्रुपिंग टास्क। अब ग्रुपिंग टास्क में क्या होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो कभी कभी कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो ग्रुप वाइज डिवाइड हो जाते हैं, तो ये ग्रुप भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके देना, कौन किस ग्रुप में होगा, किसकी ड्यूटी क्या होगी। पहला वाला जो ग्रुप है ग्रुप ए, इसकी क्या ड्यूटीज होंगी, इसके अंदर कौन कौन से लोग होंगे। दूसरा ग्रुप है बी, उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, इसके अंदर क्या कौन से लोग होंगे, ठीक है। फिर रिसोर्सेज को भी एलोकेट करना, कोई भी रिसोर्स हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है ना, मनी हो सकता है, कि जितनी भी रिसोर्सेस है बिजनेस के वो हम एलोकेट करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट को क्या लेना है, कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। डिटरमाइनिंग रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, और इतना ही नहीं, वो और भी आगे भी देखता है कि जो रिसोर्सेस है वो तो बांटना है, प्लस क्या और रिसोर्सेस की ज़रूरत है। अगर और रिसोर्सेस की ज़रूरत है, ठीक है, तो हम उसको टाइमली रिपोर्ट करेंगे, उन चीज़ों को अरेंज करवाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज होते हुए प्रॉपर स्मूथ चले। हमने देखा अचानक से ये चीज़ ख़त्म हो गई, वो चीज़ ख़त्म हो गई, फिर हम उस समय भाग रहे हैं तो बाकी काम स्टॉप है उस चीज़ों की वजह से, तो ये एक्चुअली टाइम का भी वेस्ट हुआ, प्लस जो वर्कर उस टाइम बैठे रहे, कुछ काम नहीं किया, आपने फ्री की सैलरी भी दी, फ्री की वेजेस भी दिए, ठीक है। तो ये जो है आपको इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हुए चलना है कि चीज़ें जो है स्मूथ चले, जैसा हम सोच रहे वैसा चले, प्लान के हिसाब से चले, ठीक है ना। गुड ऑर्गेनाइजिंग रिजल्ट इन एफिशिएंसी, और जब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छी हो रही है, प्लान हमने बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन जब तक हम उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, तब तक वो चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं करेंगी। और अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छी हो गई तब तो वो चीज़ें जो है ना बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से निकल के आएंगी, और विथ लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ वेस्टेज, या वेस्टेज भी कम होगा, चाहे मनी का हो जाए, रॉ मटेरियल का हो जाए, ह्यूमन रिसोर्स भी हम एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, हमें पता होगा किसको कितनी सैलरी देनी, तो चीज़ें क्या है ना, बहुत कम चीज़ रिक्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है हमें ये देखना है कि क्या सही इंसान सही जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए कोई स्कूल है, वहाँ पे मैथ्स का टीचर पढ़ा रहा है, अब हम मैथ्स के टीचर को बोले भाई आप ना ड्राइंग करवा लो अगले साल से, तो ये जो है ना ये सही नहीं, क्योंकि उसकी जो क्वालिफिकेशन है या फिर उसकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैथ्स, वो मान लीजिए पिछले 9 साल से मैथ्स पढ़ा, उसका एक्सपीरियंस भी उसी में है, उसकी क्वालिफिकेशन भी उसी में है, अब हम सडनली उसको चेंज करेंगे तो वो आउटपुट नहीं दे पाएगा, यानी कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो गिर जाएगा, ठीक है। अगर बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड रहे तो कर ले जाएंगे, वरना नहीं। तो हमें ये देखना है कि एज पर क्वालिफिकेशन, एज पर बोलते हैं ना किसी की कैपेबिलिटी, हम क्या सबको उसी तरीके से जॉब असाइन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को ओवरबर्डन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम किसी की काबिलियत को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम उसे जो लेवल मिलना चाहिए था हम उससे नीचे लेवल में उसे वर्क करा रहे हैं, ठीक है। फिर आपको देखना है कि रिक्रूटमेंट की क्या ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत, रिक्रूटमेंट मतलब नया स्टाफ आना, क्या नए स्टाफ की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो किस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, या फिर कोई स्टाफ अगर छोड़ के जा रहा है तो वो स्टाफ कब तक जाएगा, उसके प्लेस में फिर कौन काम करेगा, ये स्टाफिंग का काम होता है, ये स्टाफिंग फंक्शन में देखा जाता है। अब सिलेक्शन, आपको ये भी देखना है जब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा। आप देखो कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कहीं पे हम सिर्फ इंटरव्यू देते हैं, कहीं पे आपको रिटन टेस्ट भी देना पड़ता है, प्लस इंटरव्यू भी होता है, प्लस कुछ डेमो भी दिखाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्शन, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन कौन करेगा, सिलेक्शन करने के बाद मान लीजिए उसको कितना
कितने टाइम में परमानेंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग का काम है। फिर उसको प्रॉपर हम प्लेस करेंगे, जिसकी जहाँ पोजीशन होनी चाहिए एज पर क्वालिफिकेशन, एज पर नॉलेज, हम उसको वहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग देंगे अगर ज़रूरत है। कभी कभी ना मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे ऑनलाइन स्कूल आए, ऑनलाइन टीचिंग आई कोविड के बाद से, तो बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर कभी यूज़ नहीं करते थे, कंप्यूटर पे कभी ध्यान नहीं देते थे, उन्होंने भी वो टेक्नोलॉजी सीखी। हो सकता है कभी कभी स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही थी, साल 2 साल बच्चे ऑनलाइन पढ़े, तो उस समय हमने ये देखा कि जो बच्चे हैं ऑनलाइन जब पढ़ रहे हैं तो टीचर्स को यूज़ करनी पड़ रही है कुछ टेक्नोलॉजी, तो जिनको नहीं आता फिर उनको सिखाया गया, फिर वो धीरे धीरे ट्रेंड हुए। तो मार्केट में नई नई चीज़ें, नई नई बोलते ना, बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो उन टेक्नोलॉजीज़ को सीखते जाना, ट्रेनिंग देते जाना, ठीक है। कोई नया स्टाफ भी आया तो उसको भी ट्रेनिंग देना है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलता है, वो है स्टाफिंग। बेसिकली ये देखता है रिक्रूट कैसे होगा, फिर रिक्रूट होने के बाद उसको प्लेस कहाँ पे करना है, उसकी पोजीशन क्या होगी, किसको प्रमोशन देना है, ठीक है। उसके बाद किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसको हम हटा सकते हैं, किसको हम रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग मैनेज करता है। अब नेक्स्ट आया डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि हम सामने वाले से अपना काम करवा लें। कैसे? डायरेक्शन देके। प्लान सबके पास है, लेकिन प्लान लेके बैठ जाने से तो नहीं होगा, कि कोई होना चाहिए जो प्लान को गाइड करता रहे, बताता रहे। और डायरेक्टिंग कैसे करेगा? ऐसा नहीं बोलेगा उठो काम करो चलो, नो, नॉट दिस बिहेवियर। आपको एज ए गुड लीडर होके, ठीक है ना, उनको अच्छे से मोटिवेट करना है। जो भी ये काम को करेगा, जो फर्स्ट आएगा, जो सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसको इस तरीके से अवार्ड्स देना या फिर रिकॉग्निशन देना, प्रमोशन देना, सैलरी बढ़ाना, आप किसी भी तरीके से उनसे मोटिवेट करके आप काम करवा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में ऑब्वियसली डायरेक्टिंग हेल्प इन परफॉर्मिंग टास्क हो गया इसका मतलब। और जब टास्क को परफॉर्म करवा रहे हैं तो अच्छी चीज़ों को फॉलो करना। जब तक हमें स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है तब तक हमें स्ट्रिक्ट होने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज़ को काम करने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट आया सुपरविजन। सुपरविजन में क्या है? सुपरविजन में डायरेक्टिंग जब करते हुए ना, वो ये भी देखते हैं कि कौन सा इंसान कैसा काम कर रहा है और कहाँ पे मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत है, उसे हम कहते हैं सुपरविजन। जब कोई वर्क कर रहा है, हमने एक राउंड ले लिया, जैसे प्रिंसिपल राउंड लेता है ना स्कूल के, ठीक है ना, और देखता है कि कौन सी क्लास में प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने कोई क्लास ऑब्जर्व की, उन्हें लगा कि नहीं ये इतनी अच्छी नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो सुपरवाइज करते रहना, ठीक है, देखते रहना और चीज़ों को अच्छे से आगे बढ़ाते रहना, इम्प्रूव करते रहना। ब्रिंग बेस्ट इन द एम्प्लॉयज़, और कोशिश करते रहना कि एम्प्लॉयज़ इतने खुश होकर काम करें कि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट लगाए, और हम इतने अच्छे डायरेक्टर या लीडर बने कि हम उनसे बेस्ट चीज़ें निकलवा सके, वो इतने उनको बाउंड कर दे कि वो अपने कंपनी को खुद का अपना समझ के काम करे, तो वो डेफिनेटली अपना बेस्ट लगा के करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। आपके पास प्लान भी है, सब कुछ है, आपके पास प्लान है, ठीक है ना, प्लान किया आपने, अब प्लान फॉलो हो रहा है, लेकिन फॉलो करते जाना ही प्रोसेस नहीं होता है, आपको कभी कभी कंपेयर भी करना पड़ता है। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, इसका मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक है। अब कंपेयर जब हम किसी को करते हैं ना, कैसे करेंगे? हमने अभी तक जितने भी काम किए, मान लीजिए 1 वीक का प्लान मेरे पास था, अब 1 वीक के बाद मैं चेक करूंगी ये प्लान था, एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में जो हुआ क्या वो प्लान से मैच कर रहा है? अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो हमें रीजन निकालना पड़ेगा। क्या मेरा प्लान इतना टफ था जिसकी वजह से लोग कंप्लीट नहीं कर पाए? क्या लोगों में कुछ कमी थी? क्या कहीं पे कोई स्टेप छूट गया था? क्या लोगों ने प्लान को कैजुअली ले लिया इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ? आपको रीजन ढूंढ के निकालना है। अगर आपको लगता है आपके प्लान में कमी है, यानी कि कभी कभी प्लान इतना टफ हो जाता है ना कि किसी से भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं प्लान को थोड़ा सा सरल और थोड़ा सा अच्छा बनाने की ज़रूरत है। कभी कभी आपको लगता है कि किसी एम्प्लॉय में कमी रह गई या एफर्ट्स में कमी रह गई, तो आप उनको करेक्ट करोगे, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट करोगे जो प्लान में ऑलरेडी होता है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया, उसके बाद में आप सबकी परफॉर्मेंस को उसके बेसिस पे मेजर करोगे, क्या ये स्टैंडर्ड सबने अचीव किया। अगर मान लीजिए 50 में से 45 लोगों ने अचीव कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि 5 लोगों ने अपने एफर्ट्स नहीं डाले, ठीक से काम नहीं किया होगा। लेकिन अगर इस काम को पूरा करते हुए जब
आपने मेजर किया परफॉर्मेंस, आपने देखा कि 50 में से सिर्फ 5 ही लोग कर पाए या 2-3 लोग कर पाए, यानी कि मैक्सिमम लोग नहीं कर पाए, यानी कि आपके प्लान में कुछ प्रॉब्लम है, या तो प्लान बहुत टफ है या तो प्लान अनरियलिस्टिक है जिसको कोई अचीव नहीं कर पा रहा। ठीक है, सो आपको फिर क्या करना है, अपने करेक्टिव एक्शंस को लेना है। करेक्टिव जो भी एक्शंस आप लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है ये जो कमी रह गई ना, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। अब आपको लगता है कि डेफिशिएंसी रह गई है, कहीं पे कमी रह गई है, तो उन कमियों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, वो स्टेप्स लेना है आपको। ठीक है, सो इस तरीके के फंक्शंस जो है वो मैनेजमेंट करता है। ठीक है, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया और स्टाफिंग हो गया। सो ये कुछ बेसिक मेन हेडिंग है जो मैनेजमेंट फुलफिल करता है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी से लौटिएगा नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।